डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ अर्ली भक्ति ट्रेडिशंस। प्राचीन भक्ति परंपरा की मुख्य विशेषताएं क्या थी, उसको एक्सप्लेन करो। द अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति हैड द फ्लोइंग फीचर्स। जो प्राचीन भक्ति परंपरा थी उसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। द पोइट सेंट्स एमर्ज्ड एज लीडर्स हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ डिवोटीज। जो कवि संत उभर कर आए थे वो नेताओं के रूप में थे और उनके बहुत से जो है भक्त बन गए थे, डिवोटी बन गए थे। दे इनिशिएट द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति मूवमेंट। उन्होंने ही भक्ति परंपरा की शुरुआत की। दे ब्रोक द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क। उन्होंने रूढ़िवादी ब्राह्मणीय ढांचे को तोड़ दिया। बाय एक्नोलॉजिंग वुमेन एंड द पीपल ऑफ बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट। उन्होंने औरतों को और निम्न जाति के लोगों को भी एक पहचान दी। द भक्ति ट्रेडिशन आल्सो हैड ए लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। जो भक्ति परंपरा थी उसमें बहुत सी विभिन्नताएं भी थी। द भक्ति ट्रेडिशन इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। भक्ति परंपरा दो वर्गों में बटी हुई थी, सगुण एंड निर्गुण। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण मीन्स द वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डेटीज सच एज विष्णु, शिवा एंड देयर इनकार्नेशनल फॉर्म। सगुण भक्ति का मतलब है विशेष देवताओं की पूजा करना, जैसे कि विष्णु, शिव और उनके अवतारों के रूप उनकी पूजा करना। इट एम्फसाइज द एट्रीब्यूट ऑफ द डेटीज। और ये जो सगुण भक्ति है ये देवताओं के गुणों पर जोर देती है। ऑन द अदर हैंड द निर्गुण भक्ति वाज द वर्शिप ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड। जो निर्गुण भक्ति है उसमें निराकार भगवान की पूजा की जाती है। इट वाज ए वर्शिप विदाउट एट्रीब्यूट। और इसमें गुणों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। डिस्क्राइब द सिमिलरिटीज इन सूफी एंड भक्ति ट्रेडिशन। सूफी परंपरा और भक्ति परंपरा में क्या समानताएं हैं। द एमर्जिंग प्लेसेज ऑफ सूफी एंड भक्ति मूवमेंट वर डिफरेंट। जो सूफी और भक्ति आंदोलनों के उदय होने के स्थान थे वो तो अलग अलग थे, बट द आइडियोलॉजीज ऑफ बोथ दीज मूवमेंट्स हैड मैनी सिमिलरिटीज। लेकिन इन दोनों आंदोलनों के विचारधाराओं में काफ़ी समानताएं थी। दे कैन बी डिस्कस एज फॉलोज। उनको हम निम्नलिखित रूप से जो है डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 1, ह्यूमनिज्म, मानववाद। बोथ द मूवमेंट्स कंसिडर्ड एट इंडिविजुअल एज द मेन सब्जेक्ट। जो दोनों आंदोलन हैं उनका मुख्य विषय विशेष व्यक्तिगत विचारों पर जोर देना है। दे एडवाइज ऑल ह्यूमन बींग्स टू लिव इन पीस एंड हार्मनी। वे सभी मानव प्राणियों को शांति और सद्भावना से रहने के लिए सलाह देते हैं। मोनोथेइज्म, एक ईश्वरवाद। बोथ द मूवमेंट्स बिलीव इन वन गॉड। दोनों जो आंदोलन है एक ही देवता पर जोर देते हैं, एक ही देवता में विश्वास करते हैं। द सूफी स्टेटेड दैट गॉड इज वन एंड वी आर हिज चिल्ड्रन। सूफी कहते हैं कि भगवान एक है और हम सभी उसकी संतान हैं। द सेंट्स ऑफ भक्ति मूवमेंट आल्सो सिंग हाइम्स इन प्रेज ऑफ गॉड। जो भक्ति संत हैं उन्होंने भी अपने भगवान की प्रशंसा में स्तुतियाँ गाई हैं। लव फॉर मैनकाइंड, मानव जाति के लिए प्यार। द सेंट्स ऑफ सूफियन भक्ति मूवमेंट एडवाइस ऑल देयर फॉलोवर्स टू लव ह्यूमन बींग्स। जो संत हुए हैं, सूफी संत हुए हैं और जो भक्ति संत हुए हैं उन्होंने अपने फॉलोवर्स को, अपने अनुयायियों को ये सलाह दी है कि वो मानव जाति से प्यार करें। लव फॉर ह्यूमन बींग्स लीड्स टू द लव फॉर गॉड। मानव से प्यार ही भगवान से प्यार है। प्रेज फॉर गुरु, गुरु के लिए प्रशंसा। बोथ सूफी सेंट एंड भक्ट्स प्रेज देयर गुरुस इन देयर हाइम्स। सूफी संतों ने और भक्ति संतों ने जो है अपने अपने स्तुतियों में, अपनी अपनी स्तुतियों में अपने गुरुओं को सम्मान दिया, उनकी प्रशंसा की है। द ओनली डिफरेंस इज दैट द सूफीज टर्म देयर गुरु एज पीर। केवल अंतर इतना है कि जो सूफी हैं वो अपने गुरु को पीर कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द भक्ति मूवमेंट। भक्ति आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। फॉलोइंग वर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द भक्ति मूवमेंट। भक्ति आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। ए नंबर ऑफ डॉगमेटिज्म बिकेम ए पार्ट ऑफ द हिंदुइज्म। बहुत से धर्मांधता हिंदूवाद का एक भाग बन गई थी। पीपल बिकेम वेरी सुपरस्टिशियस।
लोग जो है अंधविश्वासी हो गए थे। दे स्टार्टेड टू बिलीव इन आइडल वर्शिप, सैक्रिफाइसिस, मैजिक एक्सेट्रा। उन्होंने मूर्ति पूजा, बलि और जादू में विश्वास करना शुरू कर दिया था। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द भक्ति मूवमेंट वाज टू रिमूव ऑल दिस एविल प्रैक्टिसेस। इसलिए भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इन सभी बुराइयों को दूर करना था। कास्ट सिस्टम बिकेम वेरी रिजिड, जाति प्रथा बहुत कठोर हो गई थी इन हिंदुइज्म, हिंदूवाद में। पीपल ऑफ लोअर कास्ट वर हेटेड बाय द अपर कास्ट, जो निम्न जाति के लोग थे उनसे ऊंची जाति के लोग घृणा करते थे। लोअर कास्ट स्टार्टेड टू अडॉप्ट इस्लाम एंड हिंदुइज्म केम इन डेंजर। नीची जाति के लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार करना शुरू कर दिया, इससे हिंदूवाद खतरे में आ गया था। प्रीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट वांटेड टू सेव हिंदुइज्म फ्रॉम दिस सॉर्ट ऑफ डेंजर। जो भक्ति आंदोलन के उपदेशक थे वो हिंदूवाद को इस खतरे से बचाना चाहते थे। मुस्लिम आल्सो फोर्स हिंदुइज्म टू कन्वर्ट टू इस्लाम। मुसलमानों ने हिंदुओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित होने के लिए जोर दिया, इस्लाम धर्म अपनाने के लिए जोर दिया। इट लेड टू एन इंक्रीज इन द म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट अमंग दैम। इससे उनके बीच में जो है आपसी संघर्ष होने शुरू हुए। देयरफॉर भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड टू रिमूव म्यूचुअल डिफरेंसेस। इसलिए इन आपसी संबंधों को दूर करने के लिए ही भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। चौथा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टीचिंग ऑफ सूफी ट्रेडिशन। सूफी परंपरा की मुख्य शिक्षा क्या थी? The teaching of Sufi traditions were as follows. Number 1, the Sufi saints preach that God is one. सूफी संत कहते थे भगवान एक है। As God is one, we all are all his children. हम सभी उनकी संतान हैं, उसकी संतान हैं। The Sufi saints preach that those who wanted to attain God should love human beings. जो सूफी संत कहते थे जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें मानवों से प्यार करना चाहिए, मानव जाति से प्यार करना चाहिए। God love those who love other human beings. भगवान उन्हीं से प्यार करते हैं जो दूसरे मनुष्य से प्यार करते हैं। अकॉर्डिंग टू सूफी संत, सूफी संतों के अनुसार मैन बिकेम हाई नॉट बाय हिज रिलीजन बट बाय हिज डीड। मनुष्य अपने धर्म से नहीं बल्कि अपने कार्यों से महान बनता है। इफ़ एन अनटचेबल परफॉर्म गुड डीड, यदि कोई अछूत व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, ही विल बी कंसिडर्ड एज हाई, उसे भी ऊंचा माना जाता है। द सूफी स्टेटेड दैट ऑल द रिलीजन्स आर द सेम बिकॉज ऑफ द पर्पज ऑफ आवर रिलीजन इज टू अटेन गॉड। सूफी संत कहते थे कि सभी धर्म समान है क्योंकि सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, भगवान को प्राप्त करना। द सूफी सेंट एंड भक्ट्स गेव मोर इम्पोर्टेंस टू पीस एंड नॉन वायलेंस। जो सूफी संत थे और भक्त थे उन्होंने शांति और अहिंसा पर बल दिया। दे गेव एन एग्जाल्टेड पोजिशन टू गुरु एंड पीर। उन्होंने गुरुओं और पीरों को जो है उच्च स्थिति प्रदान की। वाई इज द ट्रेडिशन ऑफ जियारत कॉल्ड उर्स। पांचवा क्वेश्चन है जियारत को उर्स भी क्यों कहते हैं? जियारत होती है किसी संत कवि की दरगाह पर तीर्थ यात्रा करना। आंसर, जियारत मीन्स पिलग्रिमेज टू टॉम ऑफ सूफी सेंट। किसी सूफी संत की कब्र पर, दरगाह पर तीर्थ यात्रा करना जियारत कहलाता है। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स टू सीक द सूफी स्पिरिचुअल ग्रेस। दूसरे शब्दों में इसका मतलब ये है कि सूफी संत के जो है आशीर्वाद को प्राप्त करना, दैट इज़ बरकत, जिसको बरकत कहते हैं। यानी कि सूफी संत के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा की जाती थी। वैन द शेख डाइट, जब सूफी संत मर जाता है, हिज टॉम श्राइन दरगाह बिकेम सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ डिवोशन ऑफ हिज फॉलोअर्स। जो उसके कब्र होती है जिसको दरगाह कहते हैं, वो उसके तीर्थ यात्रा का एक केंद्र बन जाता है और उसके अनुयायियों के लिए एक समर्पण का प्रतीक होता है। सो जियारत मीट द पिलग्रिमेज टू टॉम ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द संत। इसलिए लोग जो हैं उस संत की डेथ एनिवर्सरी पर, यानी कि जब वो मरा था उसके एनिवर्सरी पर लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, यानी कि पुण्यतिथि पर, संत की पुण्यतिथि पर लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। ऑन द अदर हैंड उर्स मीन्स मैरिज। दूसरी तरफ उर्स का मतलब होता है विवाह। इट सिग्निफाइड द यूनियन ऑफ हिज सोल विद गॉड। इसका मतलब यह है कि आत्मा का भगवान से मिलन हो जाना। द पर्पज ऑफ बोथ इज द सेम। दोनों का उद्देश्य एक जैसा है। देयरफॉर जियारत इज नोन एज द उर्स। इसलिए जियारत को उर्स भी कहा जाता है, तीर्थ यात्रा को उर्स भी कहा जाता है।